तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग हैं अभी कुल्लू और मनाली के बीच में, पतली कुल नाम से एक जगह है और यहाँ से हम लोग नगर जा रहे हैं। और रास्ते में रामफल खाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बाग में तोड़ रहे थे। ये मार्केट में तो हमने देखा था शिमला में, लेकिन ऐसे उस टाइम कच्चे बाग थे। में लगे हुए तो हमने यहीं पे देखे हैं। यहाँ देखिए बहुत सुंदर जबरदस्त, मीठा मतलब रसीला। एकदम पेड़ भरे हुए हैं इनके, मतलब जोरदार खूब सारे लगे हुए। पेड़ पूरा सूखा और सूखे पेड़ पे ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारे पीछे की साइड में आप पेड़ देख रहे हैं, उसके ऊपर लाल लाल टमाटर जैसा एक फल है। इसको यहाँ पर बोलते हैं परसिमन, जापानी फल है ऐसे बता रहे हैं। और मैंने आज ये मछली अभी अभी लिया है, इसको बांधना सीख रही हूँ। इसके भी बाग होते हैं ठंड से बचाने के लिए। ये ठंड से बचाने के लिए क्या? नहीं, ओड़ों से? ये कौवा अच्छा, पक्षियों से। पक्षियों खाते हैं, अच्छा, उनसे बचाने के लिए। उनसे बचाने के लिए सबको ऐसे ढक रखा है जाली के अंदर। ले बाबू, ये इसको आप रामफल भी कहते हैं यहाँ पे क्या? रामफल ये रामफल ही है। असल में इसका नाम हमारे यहाँ लोकल का जापानी है, हाँ हाँ। जो नीचे से इसको रामफल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे रामफल बोलते हैं सब जगह पे। अच्छा हमारा लोकल में जापानी बोलते हैं। अच्छा। और इसका सीजन कब रहता है? सीजन इसका लास्ट है, लास्ट गया चला गया सीजन। ये ऊंचे पहाड़ों पे जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो भी हो जाते हैं? हाँ, ये जितना ठंडी है उतने अच्छा होता है। एप्पल की तरह ही है, सेम हाँ। सेम टू सेम है ना? बहुत अच्छा होता है ऊपर ऊपर। अच्छा। हमें ही थोड़ा ये फल हमने पहली बार ही देखे और हमें बहुत अच्छा लगा। नेपाल के हो? अच्छा। ऐसे कच्चा था तब मैंने खाया था, इतना अच्छा नहीं लगा था। आज ट्राई करते हैं। एकदम अभी पक गया। संतरे वजह से संतरों के बाग खाली करते हुए सी कर रहे हैं। उस टाइम थोड़ा खट्टा था, आज सही है। चेक करो। आहा, गजब। बहुत मीठा है, जबरदस्त। आहा। अभी हम जा रहे थे, हमने कई जगह देखा कि पता नहीं है किस चीज़ के फल है, मतलब ऐसे एकदम पेड़ के पत्ते नहीं है, पत्ते सूखे हुए, सिर्फ फल दिख रहे हैं। फल से एकदम भरा हुआ पेड़, बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली में? दिल्ली में मिलेगा? दिल्ली कहाँ से? हम तो राजस्थान से हैं। हम तो राजस्थान से, हमने उस साइड में देखा भी नहीं है इनको, यहाँ पे ही देखा है। नहीं मिलेगा राजस्थान। हाँ, तो ये यहाँ पर एप्पल से भी कम है अभी। बहुत कम है। लोग या तो हमारे जैसे खूब होंगे जिनको पता ही नहीं है। इंडिया में 10% आदमी जानते हैं इसको। 10% जानते हैं, इसीलिए कम बोर है ना। ये 2 किलो है। और अभी हम जा रहे हैं आगे नगर जो एक समय में राजधानी रही है। कुल्लू मनाली, ये जो यहाँ की रियासत थी, इसकी राजधानी। यहाँ पर राजा भी थे, 500 साल पुराना महल भी है, कई सारे और भी स्थान, मंदिर भी है गौरी शंकर जी का, और गैलरी भी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। उससे पहले ये खा लेते हैं, और यहाँ पर पहले खाना खा लेते हैं। सुबह से हम लोग चले थे, खाना खाने का टाइम अब हुआ है, लगभग 12 बज गए। थोड़ा सा चूरमा भी है, रोटी, दाल और राबड़ी, ये हम कभी नहीं बोलते। इससे जो खाने में ठीक है, स्वाद आ जाता है, लगावन अच्छा होता है। नगर कासल, रोरी कार्ट गैलरी। कुल्लू प्रांत का शाही स्थल नगर लगभग 1460 वर्षों तक यहाँ की राजधानी रहा। प्राचीन लोक मतानुसार इस किले का निर्माण राजा सिद्धि सिंह ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में करवाया। एक अन्य मतानुसार पुरुषों व महिलाओं की गठित मानव श्रृंखला द्वारा निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को ब्यास नदी के उस पार बड़ागढ़ क्षेत्र के बड़ा गांव के नीचे स्थित गटढेक नामक राजा भोसल के दुर्ग नुमा महल के खंडरों से लाया गया। इस किले के 2 मुख्य दरवाजे हैं जो सिर्फ कुल्हाड़ी के प्रयोग से निर्मित किए गए हैं। इस किले की दीवारों में प्रयुक्त लकड़ी
पूरी की पूरी पेड़ों से तैयार की गई है। यह नगर किला 17वीं शताब्दी के मध्य तक शाही महल या शाही मुख्यालय के प्रयोग में लाया जाता था। उसके पश्चात राजा जगत सिंह ने कुल्लू को अपनी राजधानी बनाया और फिर भी 1846 ईस्वी तक इस घराने के वंशज इस किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते रहे। इतनी भीड़ तो हमने कहीं नहीं देखी। तो भाई दोस्तों ये है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, जब अंग्रेजों ने जो है वो कांगड़ा और ये कुल्लू रियासत सारी अपने अधिकार में ले ली, तब जो यहाँ के एक राजा थे ज्ञान सिंह हैं, उन्होंने क्या किया कि एकमात्र एक बंदूक के लिए इस किले को एक मेजर थे अंग्रेजी, उनको दे दिया एक बंदूक के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था सब कुछ। और उसके बाद जैसे अंग्रेजों के पास में चला गया तो उन्होंने इसके अंदर चेंजेस जो है अपने अनुसार, यानी कि अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार उन्होंने अपने तौर तरीके से इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाए। यहाँ से एकदम गजब का व्यू दिख रहा है नीचे का। ये कितना जबरदस्त है नहीं। वैसे तो ये किला है, फोर्ट है, अंग्रेजी के अंदर एक शब्द होता है कैसल, तो इसलिए उसे अंग्रेजों ने इसे नाम दिया कैस्टल। ये अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है, तो इसे अब नगर कैसल के रूप में जाना जाता है और काफ़ी सुंदर है। एक बार क्या है कि यहाँ पर 1905 के अंदर भूकंप आया था, जो कांगड़ा के अंदर भी आया था, आपको पता है कांगड़ा फोर्ट वगैरह था, उसको भी नुकसान हुआ था। वो जो भूकंप आया था उसका जो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और उसके अंदर भी ये बचा रहा। इतना ज़्यादा ये मजबूती से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ आसपास बहुत सारे देवदार के वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ थे, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, पत्थर और जो लकड़ी है दोनों का मिश्रण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए बीच बीच में यहाँ पर ये लकड़ी, पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, कुछ इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, ये अभी भी होटल है क्या? हाँ जी, रह सकते हैं? हाँ जी। एक दिन का कितना किराया होगा लगभग? एक दिन का तो मिनिमम आजकल 1000 रुपये से शुरू है। इतना ही है, हाँ जी। ज़्यादा नहीं है फिर तो। नहीं, डिस्काउंट चला हो ना, मेरे घर से 15 या न्यू ईयर के आसपास बढ़ेगा, 20 के पास, अच्छा, तब रेट बढ़ेगा। और इसमें जो है वो कितने कमरे हैं होटल के रूप में? 17 कमरे होटल के रूप में, बाकी पर्यटकों के लिए। बाकी और इस बाकी दिन को देखने के लिए है, डे विजिटिंग के लिए ना। अच्छा, जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, ये देखने के लिए, मतलब बिना सीमेंट रेत बजरी के बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? जैसे बीच में पत्थर दे दिया, बीच में लकड़ी, पत्थर लकड़ी, इसका क्या कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? ये पुराने टाइम का है, उसके टाइम, मतलब इसमें भूकंप का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे आपके हुआ ना, हाँ हाँ, हुआ था 1905 के अंदर हुआ। उसमें फर्क नहीं पड़ता इस लकड़ी, मतलब इसको। अच्छा, तब ये लकड़ी और पत्थर से बना पूरा ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा लकड़ी, थोड़ा पत्थर, थोड़ा लकड़ी। हाँ, और अभी आपने नीचे देखा होगा, नीचे गए उन्हें घूमने आप, हाँ नहीं, उस साइड जाना आप नीचे बेसमेंट में ना, तो पूरे पूरे स्लीपर जो देवदार के होते हैं पूरे पूरे लगे हुए उसमें। अच्छा, जैसे जितना बड़ा था उतना हाँ, उतना ही उतना दे ही बड़ा, और इतने मोटे मोटे हैं, वो पुराने टाइम के हैं। ये तो रेनोवेशन होता रहता है ना, अच्छा। लेकिन जो उसका बेस है वो पुराना ही है, अच्छा, जो पुराना उसमें। बाकी यहाँ रेस्टोरेंट भी है, जैसे खाने लंच डिनर वगैरह। वो ये है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ। चलिए, आपको धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? पंकज ठाकुर। पंकज ठाकुर जी। और आप हो हमीरपुर के? हमीरपुर। हाँ, पीछे हमीरपुर में भी गए थे ना। हाँ गए थे, और होटल अमीर में भी ठहरे थे। हमीर होटल में गए थे। देखा ना? तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसी के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर जो हम लोग अभी कॉफी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। फिक्की ये इस तरह से चीनी की डली पहली बार हमने देखी, ज्यादा हो जाएगी एक बहुत ही। मेरे में 2 ही टक्के की बात है, मीठी हुए तो बराबर हुआ।
रलानी पड़ेगी। अरे सी मिक्स हो जी 2 मिनट रुक जा। गला तो बड़ी सोरी है। सुनो आको की वापस कर देती हूं। हाँ इतनी घनी ठंडी हो यार, जल्दी पियो। 2 घेरी के मेल रड़गी बॉडी जल्दी फास्ट। तो अभी दोस्तों बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा यहाँ पर रेस्टोरेंट है और नाश्ता खाना पीना कुछ भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से जो व्यू है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दूर दूर तक देखिए। स्नो अगर गिरेगी तो उसके बाद में ये और ही देखने लायक होगा। बीच में अभी धुंध दिख रही है, थोड़ा सा स्मोक है। ये अगर हट जाए क्लियर वेदर होगा, बादल यहाँ से जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है नी? ठीक है। और आपका शुभ नाम क्या है? श्यामलाल सर। बहुत बढ़िया, मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी हुई है, खासकर स्पेशली जब आप रिवाल्सर सर की धार गए थे। एक्चुअली मेरा पैतृक गांव है रिवाल्सर। अच्छा, मेरी जन्मस्थल ये रिवाल्सर। अच्छा, तो तब से मैं देख रहा हूँ। तो आज अचानक जब आप यहाँ घूमने आए तो मुझे थोड़ी सी पहचान लगी आपके चेहरे से। खासकर वो वीडियो देख के मेरे को लगा कि ये, तो मैंने आपसे पूछा। तो यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है ये हमेशा खुला रहता है? जी जी जी, सैटरडे संडे मंडे सब डे पूरी साल खुला रहता है सर। स्नो गिरती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है, काफ़ी क्राउड रहता है। देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। एक्चुअली ये राजा का महल हुआ करता था किसी टाइम में, बनाया था राजा सिद्धि सिंह ने। अच्छा, कुल्लू रियासत के राजा थे। एक गन के बदले अंग्रेजों को दे दिया था, एक बंदूक के बदले जी जी। यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर आए थे मिस्टर हे 1905 में। तो राजा ने वो गन ले ली थी और अंग्रेजों को दे दिया था उसके बाद। फिर 71 में जब हिमाचल बना, पहले तो ये पंजाब था, पंजाब के अंदर ही था। फिर 71 में 78 में इसको हिमाचल गवर्नमेंट ने हिमाचल टूरिज्म को दे दिया था। अच्छा, तब से इसको मतलब जो है होटल के रूप में चल रहा है बहुत काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का सीमेंट, मिट्टी, पानी या फिर गारा कुछ भी काम में नहीं लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सूखे पत्थर और काठ की लकड़ी खड़ी की हुई है और यही जो है वो इसको एक अलग ही मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पर इस तरह की कई सारी जगह पर हमने घरों को भी देखा है, लोग इस तरह से सूखे पत्थरों को खड़ा करके बनाते हैं जो काफ़ी मजबूत रहते हैं। तो अभी दोस्तों एक और पार्ट है किले का, कैसल का, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर तो आपने देख ही लिया, बहुत पुराना मंदिर है ये। तो ये दोस्तों है जगती पट मंदिर और इस मंदिर से जुड़ी हुई एक रोचक कथा भी है। इस कथा के अनुसार संसार के सभी देव देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण किया और उसके बाद में जो यहाँ पर भृगुतंग नाम से एक पहाड़ी है, उसके वाहंग गांव के समीप से काट के लाया गया, जो ये है ना जगतीपट शिला है जो इस मंदिर के अंदर स्थापित है। तोड़ कर देख, ये है जगतीपट शिला जो मंदिर के अंदर आप देख रहे हैं। इसे समस्त देवी देवताओं का सिंहासन माना जाता है, सम्मानजनक स्थान प्राप्त है और सभी देवी देवता इसका आदर भी करते हैं। नगर 1460 वर्षों तक कुल्लू के राजाओं की राजधानी रहा और ये कैसल उनका निवास स्थान है। तो ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखो दोस्तों पूरा लकड़ी से निर्मित है, सीढ़ियों से लेकर इसकी बनावट से लेकर के इसके अंदर जो सामान भी रखा है वो भी लकड़ी और पत्थर। और ये एक छोटा सा यहाँ पर म्यूजियम भी है, इसके अंदर यहाँ कुल्लू का पारंपरिक कुछ सामान रखा गया है। ढोल डमरू, यहाँ की वेशभूषा कुल्लू की, और कुछ पुतले बना करके यहाँ पर जो कुछ गाजे बाजे हैं वो, छबड़ी और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर।
है सब लकड़ी से निर्मित ही। ये ये पत्थर के पत्थर की वो पीसने वाली या फिर कोई लगाने के लिए कहीं होंगे नहीं। वो उस साइड में कुछ मूर्तियाँ भी है, शायद मंदिर के अंदर से कहीं निकली हुई होगी। और ये यहाँ पे पट्टू बना रहे हैं। पट्टू, ये पट्टू बना रहे हैं। पट्टू कौन सा होता है पता है? जो वो पहनते हैं ना कई जगह हमने लगाया हुआ है ना लगाया है ना। कहाँ है लगाया हुआ? किसके? लेडीज के। हाँ लेडीज़ के। ये ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का लेडीज़ के कंबल जैसा लगा हुआ है। स्वेटर की बजाय पहले यहाँ पर महिलाएं पट्टू ही पहनती थी, आज भी जगह जगह पर हम आपको दिखाते हैं पहनती है। तो वो पट्टू बना रहे हैं अभी अंदर बैठ करके। ये इधर पुरानी सीढ़ी है, ऐसे चलते चलते। हाँ ये ज़बरदस्त है नहीं, इसको क्या है, एक है, हाँ पूरा मतलब लकड़ी है उसको एक तने को अंदर खोद खोद के ऐसे सीढ़ी बनाया है पूरा पूरा। ये गेट है। ये गेट ऐसे ऐसे हो गए अंदर खाना कैसे कैसे हो गए? ऐसे। तो ये कल्चर है ग्रामीण जो कुल्लू का है, बहुत ही सुंदर। ये बहुत ही शानदार व्यू है इस साइड से। दोस्तों यहाँ का दरवाजा है, नॉर्मली कोई वो नहीं करता हमारी तरह, ध्यान नहीं देता नहीं। ये देखिए, ये दरवाजा जो है वो पूरा का पूरा एक ही पेड़ का पार्ट है, ये भी और ये इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये भी, और अंदर की साइड के ये दोनों दरवाजे भी, ये दोनों साइड के, बीच में कोई जॉइंट नहीं है इनके। तो अभी दोस्तों नगर जो है वो इतिहास से भरा हुआ है। कुल्लू रियासत का जो पुराना इतिहास है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। गौरी शंकर जी के मंदिर हम लोग आए हैं, नक्काशीदार पत्थरों से बना बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। और इस तरह के कई सारे मंदिर हमने यहाँ पर देखे हैं। गौरी शंकर शिव का मंदिर है, महादेव पार्वती। यह है गौरी शंकर जी मंदिर, भगवान शिव को समर्पित सुंदर कुल्लू घाटी के पल्लवित व पुष्पित होने वाली गुज्जर प्रतिहार परंपराओं की अंतिम महान धरोहरों में से एक है। जाते हैं शिव जी की अकेली होती है, यहाँ गौरी और शंकर जी दोनों की है प्रतिमा। हाँ गौरी और शंकर भगवान, शंकर जी का मंदिर बोलते हैं। सुंदर भव्य और सबसे बड़ी बात है बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है ये। इस तरह का मंदिर हमने जब ये कुल्लू घाटी के अंदर आए थे सबसे पहले बाजोरा के अंदर तो देखा था, और उसके बाद में आज यहाँ नगर के अंदर देखने को मिला है। और कुल्लू के आसपास इस तरह के कई सारे मंदिर यहाँ के लोग बताते हैं, तो पुराने पांडवकालीन बताए जाते हैं और ऐतिहासिक मंदिर हैं। उनमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है, मुरलीधर कृष्ण मंदिर भी है। तो भाई ये है आर्ट गैलरी। तो दोस्तों यहाँ से मैंने टिकट लिए है 100 रुपये के 2, और रूसी चित्रकार थे निकोलस। इस गैलरी के अंदर आसपास जो मंदिरों के अंदर मिली हुई मूर्तियां हैं वो भी रखी हुई है, पाषाण के साथ साथ लकड़ी पर खुदाई करके सुंदर डिजाइन तैयार की हुई है वो भी है। हिमाचल की जो है यहाँ पर ड्रेस, अच्छा ये हरी जुराब, कई सारे बजाने के वाद्य यंत्र हैं, और ये कपड़े हैं ट्रेडिशनल वुमेन्स ड्रेस, पट्टू, ये पट्टू है इसे कुल्लू, ये सर पे बांधने वाला है। आओ संस्कृति को जीवित ऊतकों की रक्षा करें। निकोलस रियोटेक बिसाइड्स द गुग्गा चौहान स्टैचू 1940, यही है जिनके नाम से आर्ट गैलरी है। और ये सुंदर सा बहुत बड़ा सा ग्लोब, ये देखो बेटा, ये रहा भारत, ये भारत है बेटा, इतना सा ये भारत है, बाकी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, ये भारत है। थैंक यू। 10 रुपए का है। अच्छा इतना सुंदर तोड़ना नहीं होता, बहुत ऐसा प्राइस है, तक ले जाना,
दादी माँ की हिमाचल का भाव है। दादी माँ होती नहीं, मेरी दादी होती है, दादी होती है। ये बहुत ही सुंदर है। ये कुछ ऐसे है दोस्तों, निकोलाई रोरिक ये रशिया के थे और भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नज़दीक इस नगर के अंदर जो है वो अपना निवास स्थान बनाया था, यहीं पर रहे थे। और ये एक चित्रकार थे, तो ये उनकी की हुई कुछ चित्रकारी है, पेंटिंग्स वगैरह है। और यहीं पर निवास स्थान था, तो यहीं पे उनका घर भी है और काफ़ी दूरी के अंदर उनकी जगह है, जो अभी एक आर्ट गैलरी के रूप में जो पर्यटक यहाँ पर नगर आते हैं वो देखने के लिए आते हैं। ये रहा हैं सिया, कहाँ से लाई? दिखा 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 दिखा, बस ये दिया। और ये देवदार के इस तरह से फूल जो है वो, ये वाले फूल ये देवदार के जो हम लेके आए हैं, और इनके अंदर ये लकड़ी लगा दी बीच में, तो ये जैसे गुलाब का फूल होता है वैसे बन गया। और इसको है ना सालों तक रख सकते हैं, शायद सूखी लकड़ी है तो काफ़ी सुंदर। हिमाचल की ड्रेस के अंदर फोटो निकाल रहे हैं। कहाँ से है वैसे आप? राजस्थान से है। कौन सा जिला? राजस्थान का रणकपुर सादड़ी खाना। रणकपुर सादड़ी, अच्छा हमारे गाँव आईटी में। हाँ वैसे आईटी। हाँ 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 आईटी में। आप भी आईटी में हो गए? मैं भी आईटी में। अच्छा, आपका गांव में जो खाना बनाते ना भाभी जी, हाँ हाँ हाँ। वहाँ चूल्हा लगा के सारे वीडियो देखे मैंने। अच्छा चलिए, आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौहान। और सादड़ी के हो आप? हाँ वैसे अभी मुंबई जॉब करते हैं हम, अच्छा लेकिन अभी वो लॉकडाउन के अंदर यहाँ आए हुए हैं, अच्छा अच्छा तो अभी मनाली का प्लान हो गया। अच्छा चलिए धन्यवाद। चलिए, नाइस टू मीट यू। आते हैं घर में कुछ हाँ, खाना ये पीना। खाना पीना हाँ। ये हमारी फसल है, हमारा हाँ। ऐसा कल्चर है, और- पुराना कल्चर अपना वही बताते रहते हैं, हम ये देखते रहते हैं अच्छा। कि आप पुराने कल्चर से अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा आपका लगता है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजू सुरेंद्र सिंह। अच्छा, और यहीं मनाली के हो क्या? नहीं, हम पठानकोट से हैं। अच्छा चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है।